क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं कल के क्लास में हम लोग पढ़े हैं। दो चीज़ देखें कि रिमाइंडर जो दो तरीके से जो निकाला जाता है, एक पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, एक नेगेटिव रिमाइंडर होता है। जैसे कि 37 है, 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका दो रिमाइंडर होगा। एक तो होगा +2, एक होगा -3। तो हम लोग जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो छोटा रिमाइंडर को लेके चलेंगे, कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए छोटा रिमाइंडर के लिए। और दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या देखे थे कि कोई अगर नंबर बड़ी है, 38 है ना, इसको डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो पहले छोटा करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और जिससे सिंप्लीफाई करेंगे लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा उसको उसी से उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 4 को 38 में 4 से डिवाइड करना है तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 दूनी के 4, 19 दूनी के 38, 19/2 आ गया। इसको सिंप्लीफाई किससे किए हैं, 2 से सिंप्लीफाई किए हैं। 2 19 बार में 2, 19 दूनी 38 और 2 दूनी के 4। अब इसको जो है 19/2 को 2 से डिवाइड करेंगे 19 में और इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 9 18 1 आएगा। लास्ट में क्या है, जिससे सिंप्लीफाई करते हैं उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 1 से 2 में पुट करेंगे 2 आएगा। वही इसका जो है बड़ी संख्या है, बड़ी जो एक्सप्रेशन है 38/2 का, 38/4 का रिमाइंडर हो जाएगा 2। यानी कि जिससे सिंप्लीफाई करेंगे रिमाइंडर जो आएगा उसमें उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही एक्सप्रेशन का जो है पहले वाले एक्सप्रेशन का वही आंसर होगा, वही रिमाइंडर होगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन है, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं जैसे कि 23 है, 24 है, 25 है, 26, 27। इसका जो है लास्ट का 1 डिजिट फाइंड आउट करना है। लास्ट का 1 डिजिट क्या होगा, जो भी एक्सप्रेशन होगा लास्ट का जो है 1 डिजिट क्या होगा। लास्ट का 1 डिजिट निकालने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन दे देगा, उसमें बोलेगा नहीं कि इससे डिवाइड करना है, और क्वेश्चन पूछेगा कि लास्ट का 1 डिजिट बताइए। लास्ट का 2 डिजिट अगर बोले तो 100 से डिवाइड करेंगे। वही लास्ट का 3 डिजिट बोलेगा तो हम लोग जो है 1000 से डिवाइड करेंगे। 4 डिजिट बोलेगा तो ऐसे करके एक एक जीरो बढ़ते जाएगा और उससे डिवाइड करेंगे। तो एक्सप्रेशन है 23 इंटू 24 इंटू 25 इंटू 26 इंटू 27। इसका जो है लास्ट का जो है 1 डिजिट फाइंड आउट करना। तो फाइंड आउट करते हैं। 23 इंटू 24 25 26 इंटू 27। लास्ट का 1 डिजिट फाइंड आउट करने के लिए हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे। कितना आ जाएगा इसमें, 23 में 10 से डिवाइड करेंगे तो छोटा हम लोग रिमाइंडर लेंगे -2, 24 है ना, 10 से डिवाइड करेंगे, छोटा रिमाइंडर क्या होगा, -1, -4। तो इसमें कितना हो जाएगा, गलत फिर तो, हाँ 10 को डिवाइड करेंगे, 23 को डिवाइड करेंगे, 10 दूनी 20, कितना आएगा रिमाइंडर, छोटा रिमाइंडर +3 आएगा। 24 में क्या आ जाएगा, +4 आएगा। 25 में +5, 26 को 10 से 30 -4 आ जाएगा। 27 है, 10 से 30 -3 आ जाएगा। सबको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 3 12 है ना, 4 3 12, 12 25 60 और 4 3 12 कितना आ जाएगा, 144 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 22, 5 और 2 7, कितना है -720। प्रश्न देखते हैं क्या है, -720 आया।
10 से बड़ी संख्या है। -7 2 जीरो क्या है? 4 5 20, 4 5 22, 4 3 7। तो इसको फिर से 10 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि तो पूरी तरह से जो है 10 से डिविजिबल है। 10 डिविजिबल है यानी कि लास्ट 10 से डिविजिबिलिटी क्या हो, कौन सा नंबर 10 से डिविजिबल होगा? जिसका यूनिट डिजिट 0 होगा। तो यानी कि 10 डिविजिबल है पूरी तरह से, यानी कि इसका लास्ट का एक अंक जो है 0 है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे समझेंगे। क्वेश्चन है 231 है, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर? 1 आएगा। 762 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? +2 आएगा। 391 के केस में क्या आएगा? 1 आएगा। और ये 548 के केस में क्या आएगा? -2 आएगा। 99 के केस में क्या आएगा? -1 आएगा। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 से -2 से 2 में 2 गया तो 4। कितना है? 4। 10 से छोटा है, यानी कि लास्ट का, ये पूरे एक्सप्रेशन का लास्ट का 1 डिजिट क्या आएगा? लास्ट का 1 डिजिट जो आएगा 4 आएगा। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को। पहले 1 डिजिट देख लिए, 2 डिजिट देखते हैं, बाद में दूसरे तरीके से देखते हैं, जो एक्सप्रेशन को हम लोग छोटा करके बना सकते हैं। इसको देख ही लेते हैं इसको। जैसे कि 10 है। 10 जो है 5 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। 2 5 10 करेंगे। और कोई संख्या जो है दोस्त है डिविजिबल है? बिल्कुल है। इसको कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 2 3 6, 2 8 16, 2 1 15। और सबको जो है 5 से जो हम लोग करते हैं छोटा। ये तो है 3 1 है। इसके केस में क्या आएगा? +1 ही आएगा, 30 जाएगा। इसके केस में कितना आएगा? 1 आएगा। इसके केस में भी 1 आएगा, 5 से करेंगे तो। इससे अगर करते हैं तो -2 आएगा। इसके केस में भी -1 आएगा, 5 से करेंगे तो। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हम लोग सिंप्लीफाई किससे किए थे? 2 से किए थे। 2 2 5 10, 2 2 से इसको डिवाइड किए थे तो 381 आया था। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 आ जाता है। तो लास्ट का 1 डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा। लास्ट वन डिजिट कैसे निकालेंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे। लास्ट का 2 डिजिट निकालना होगा तो 100 से कर देंगे। इसमें देखिए 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? +1 आएगा रिमाइंडर। इसके केस में क्या आएगा? +2 आएगा। इसके केस में कितना आएगा? +2 300। इसके केस में कितना आएगा? 2 3 300, -3 आएगा। इसके केस में कितना आएगा? 5 आएगा। इसके केस में कितना आएगा? -4 आएगा। सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूनी के 4, 4 5 20, 4 3 12, 240। कितना आ जाएगा? 240। 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 25 60, 6 चौके 40। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर से इसको 100 से डिवाइड करते हैं। 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? रिमाइंडर बचेगा 40। ये जो है, ये एक्सप्रेशन का लास्ट का टू डिजिट कितना आ जाएगा? लास्ट का 2 डिजिट 40 आएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर कोई संख्या का 2 डिजिट निकालना हो और सिर्फ 4 आ जाए, है ना, तो क्या हो? इसको लिख सकते हैं 04 लिखेंगे। ये लास्ट का 2 डिजिट हो जाएगा 04। 2 डिजिट निकालने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है? इसमें अगर हम निकालते हैं लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट निकालते हैं, लास्ट 2 डिजिट एक्सप्रेशन का, तो इसमें क्या होगा देखते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत काफी जो है रिमाइंडर जो है बड़ा बड़ा आ जा रहा है। इसको देंगे तीन तीन बार में 300, तो इसका कितना आ जाएगा? -24 आ जाएगा। इसके केस में कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। इसके केस में कितना आ जाएगा? -24। इसके केस में कितना आ जाएगा? -5। और इसके केस में कितना आ जाएगा? -49। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रोडक्ट करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? कोशिश करेंगे छोटा करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए कोशिश करेंगे। अगर सिंप्लीफाई हो पा रहा है तो कोशिश करेंगे कि सिंप्लीफाई करें, क्योंकि क्वेश्चन जब भी पूछेगा आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ट्रिक रहेगा जो कि आपको बनाने के लिए, छोटा करने के लिए। तो इसको हम देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं। ये संख्या जो है 4 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबिलिटी हम लोग जानते हैं। कोई भी संख्या 4 से डिविजिबल कब होता है? जब उस संख्या का लास्ट का टू डिजिट जो है 4 से डिविजिबल हो। 76, इसमें भी 76 है। किसी को भी छोटा कर लीजिए। इसको छोटा कर लेते हैं। लास्ट का
टू डिजिट 76 है, डिविजिबल 4 से, तो काटते हैं। 4 4 छक 24, 4 9 36, कितने बार में जाएगा? 25 चौके 100। और हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखें किससे किससे हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। पहले तो 4 से किए हैं, फिर अब और किससे जाएगा? हाँ देखते हैं, 25 है, 5 से जाएगा। कितना? 5 7 35, 4 5 9 45, ये जाएगा 5 25। यानी कि 4 और 5 सिंप्लीफाई किया, और किसी से जाएगा नीचे में? 5 किसी से नहीं जाएगा। अब हम लोग रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें करेंगे तो इसमें 70 जो है डिविजिबल होगा 5 से, तो एक रिमाइंडर होगा -1। इसमें 300 डिविजिबल होगा 5 से, तो रिमाइंडर होगा -1। इसमें जो है 75 होगा तो एक +1 हो जाएगा। इसमें 80 होगा डिविजल 5 से, तो -1 हो जाएगा। इसमें 50 होगा तो ये +1 हो जाएगा। इसको हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, -1 से -1 +1, +1 से +1 +1, फिर -1, तो -1 हो जाएगा, -1 +1, यानी कि आया -1। लेकिन हम रिमाइंडर नेगेटिव होता नहीं, पॉजिटिव लगते हैं, तो इसमें से इसको जो है घटाएंगे तो क्या आएगा? 4 आ गया। तो रिमाइंडर कितना है? 4। लेकिन हम लोग सिंप्लीफाई किए हैं तो किससे किए हैं? 4 और 5 से किए हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20 हो गया। 20 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 80। तो 80 जो हो गया, लास्ट हम लोग डिवाइड किससे किए थे? 100 से डिवाइड किए थे। लास्ट का टू डिजिट क्या हो गया एक्सप्रेशन का? 80 हो गया, 80 हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। फैक्टोरियल फैक्टोरियल हम लोग जानते हैं, नहीं जानते तो बता देता हूँ। कोई संख्या अगर फैक्टोरियल 1 है, इसको 1 ही लिखेंगे। फैक्टोरियल 2 है यानी कि 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 है यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 है यानी कि 4 3 2 1। इसी तरह फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल अगर 5 है इसको लिखते हैं 5 4 3 2 1। एक और लिखने का तरीका है, फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं, इसको एक ऐसे लिखेंगे तो 2 गुना 1, दोनों का मतलब वही है। 3 गुने 2 गुने 1, 4 है यानी कि 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। 5 है, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर फैक्टोरियल 5 है तो फैक्टोरियल 5, 5 4 3 2 1 सेम आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4, सेम है। फैक्टोरियल 6 है तो 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, जो कि बाद में वही चीज आने वाला है। फैक्टोरियल 7 है, 7 इंटू फैक्टोरियल 6 कर सकते हैं, या फिर 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 कर सकते हैं। तो लिखने का यही तरीका है। हमारे पास क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6, हाँ सब एडिशन है, सबका सम का जो है अगर डिवाइडेड बाय 12 किया, 12 से डिवाइड किया जाए तो जो है क्या आएगा रिमाइंडर? सो पेज में देख लेते हैं। फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5, ऐसे करके 99 फैक्टोरियल और 100 तक है। इसको डिवाइड करना है 12 से। 1 को 1 ही लिखेंगे, फैक्टोरियल 2 को 2 लिखेंगे, फैक्टोरियल 3 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1 6 लिखेंगे। 4 को क्या लिखेंगे? 4 गुने 3 गुने 4 इंटू फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, 4 तिहाई 12। 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 4 तिहाई 12 दूनी 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 प्लस फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुने फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 यानी कि
24 फैक्टोरियल 4 मतलब 24 फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं यानी कि 24 6 के केस में क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 के केस में 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 यानी कि 24 ऐसे ऐसे करते हुए सब यानी कि फैक्टोरियल 4 सबके अंदर आएगा 100 को अगर तोड़ेंगे 100 को तोड़ेंगे तो 100 इंटू 99 इंटू करते करते लास्ट में जो है फैक्टोरियल 4 आएगा तो यानी कि देखेंगे कि 5 से 4 से बड़ी जितनी भी संख्या है 4 से 3 से बड़ी जितनी भी संख्या है उसके अंदर जो है 24 आ रहा है 24 आ रहा है 24 आ रहा है और इसको डिवाइड करना है कितना 12 से डिवाइड करना है यानी कि 3 से बड़ी संख्या जो है 3 से बड़ी संख्या जो है सब जो है 24 आ रहा है तो 12 से डिविजिबल है 12 दूनी 24 12 दूनी 24 12 दूनी 24 इसमें केस में तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो हम इसमें देखते हैं बस हमारे पास बचा 18 6 2 8 1 9 वही बड़ी एक्सप्रेशन को अगर हम डिवाइड करते हैं मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 6 अगर इसमें डिवाइड करते हैं 12 से एक में 12 से तो रिमाइंडर 1 आएगा 2 में 12 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा 6 में करेंगे तो 6 आएगा तो रिमाइंडर हो जाएगा 6 2 8 1 9 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है बाकी कॉन्सेप्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।